श्री कृष्ण की बांसुरी की वो धुन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे सुनकर केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि वृंदावन के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और स्वयं यमुना भी जैसे ठहर कर उसे सुनने लगती थी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो बांसुरी पहली बार कृष्ण के हाथों में आई कब थी? वो कौन सा क्षण था जब बालक कृष्ण ने पहली बार उस बांसुरी को अपने अधरों से लगाया और ब्रज की हवा में पहली बार वो स्वर गूंजा? कृष्ण की बाल लीलाओं को हम माखन चोरी, गोचारण, ग्वाल बालों के साथ खेल और अनेक अद्भुत प्रसंगों के रूप में जानते हैं। लेकिन उनकी बांसुरी की कथा इन सभी लीलाओं के बीच एक अलग ही स्थान रखती है, क्योंकि कृष्ण के हाथों में बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाती है। उनके चित्र की कल्पना कीजिए तो सिर पर मोरपंख, पीताम्बर और हाथों में बांसुरी, ये स्वरूप अपने आप हमारे मन में उतर आता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम पूछें कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में पहली बार किस दिन बांसुरी बजाई थी, किसने उन्हें पहली बार बजाना सिखाया था या उस समय उनकी आयु ठीक कितनी थी, तो हमारे पास श्रीमद् भागवत में ऐसी कोई निश्चित तारीख या स्पष्ट घटना नहीं मिलती। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर किसी मनगढ़ंत प्रसंग से देना उचित नहीं होगा। शास्त्र हमें पहली बार का कोई निश्चित दिन नहीं बताते, लेकिन वे हमें कृष्ण की बांसुरी की ऐसी झलक अवश्य देते हैं जहां वो बांसुरी उनके वृंदावन के बाल्यकाल और गोचारण की लीलाओं का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के वृंदावन में गायों और बछड़ों के साथ वन में जाने और बांसुरी बजाने के अत्यंत सुंदर वर्णन मिलते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की वृंदावन की, चारों ओर घना वन, कदम्ब और तमाल के वृक्ष, यमुना की शांत धारा, खुले मैदानों में विचरती गायें और उनके बीच अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बालक कृष्ण। उनके शरीर पर पीताम्बर, सिर पर मोरपंख और हाथ में वही बांसुरी, जिसके स्वर में आगे चलकर ब्रज की पूरी भक्ति परंपरा अपना एक अलग संसार खोजने वाली थी। कृष्ण जब गायों को लेकर वन में जाते होंगे तब वो वातावरण कितना अलग रहा होगा। कोई राजसी महल नहीं, कोई भव्य संगीत सभा नहीं, केवल प्रकृति, गायें, ग्वाल बाल और वृंदावन की मिट्टी। और इसी सहज वातावरण में कृष्ण की बांसुरी की धुन का वर्णन भागवत में मिलता है। लेकिन यही एक छोटी सी लोक कथा भी सामने आती है, जिसे ब्रज और कृष्ण भक्ति की कुछ लोकप्रिय कथाओं में सुनाया जाता है। इस कथा में धनिया नाम के एक व्यक्ति का प्रसंग आता है, जिसे बांसुरी से जोड़कर बताया जाता है कि कृष्ण तक बांसुरी पहुंचने की एक विशेष कथा रही। इस प्रसंग को ध्यान से समझना जरूरी है। ये श्रीमद् भागवत में वर्णित प्रमाणित घटना नहीं बल्कि प्रचलित धार्मिक लोक कथा के रूप में सुनाई जाती है। लोक कथा के अनुसार बाल कृष्ण की बांसुरी के प्रति रुचि और उसके स्वर से जुड़ा एक प्रसंग धनिया के माध्यम से बताया जाता है। कथा का भाव ये है कि कृष्ण के हाथों में पहुंची साधारण सी बांस की वस्तु भी उनके स्पर्श से ऐसी बन गई जिसका स्वर पूरे ब्रज को मोह लेने वाला था। और यही बात इस कथा को सुंदर बनाती है, क्योंकि चाहे धनिया की ये कथा लोक परंपरा की हो, लेकिन कृष्ण की बांसुरी का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि उसे किसने दिया था या किसने बजाना सिखाया। असली प्रश्न ये है कि एक साधारण बांसुरी कृष्ण के हाथों में जाकर इतनी असाधारण क्यों हो गई। बांसुरी स्वयं कुछ नहीं कहती, वो भीतर से पूरी तरह खाली होती है। उसमें अपना कोई स्वर नहीं होता जब तक कोई उसे अपने अधरों से स्वर न दे। शायद इसी कारण भक्ति परंपरा में बांसुरी को लेकर इतनी गहरी भावनाएं दिखाई देती है। भक्त अपने लिए यही भाव देखते हैं कि जब मनुष्य अपने अहंकार और मैं को खाली कर देता है तब ईश्वर उसकी जीवन धारा में अपना स्वर भर सकते हैं। हालांकि ये बांसुरी के खालीपन की भक्तिपरक व्याख्या है, इसे सीधे श्रीमद् भागवत का कथन नहीं मानना चाहिए। लेकिन यही व्याख्या कृष्ण भक्ति में बांसुरी के भाव को और गहरा कर देती है। अब वापस उस बालक कृष्ण के पास लौटते हैं जो वृंदावन के वन में गायों के बीच खड़े हैं। उनके चारों ओर प्रकृति है और उनके हाथ में बांसुरी,
जैसे ही वह बांसुरी उनके अधरों तक पहुंचती है, वातावरण में एक ऐसा स्वर फैलता है जिसे सुनकर ब्रज की प्रकृति तक मानो बदल जाती है। श्रीमद् भागवत का वेणुगीत इसी भाव को अत्यंत सुंदर रूप में सामने रखता है। वह कृष्ण के वन में प्रवेश करने, उनकी बांसुरी की धुन और उस धुन से प्रभावित वृंदावन के वातावरण का अद्भुत वर्णन मिलता है। लेकिन कृष्ण की बांसुरी की सबसे बड़ी कथा अभी शुरू हुई है, क्योंकि ये धुन केवल ग्वाल बालों के मनोरंजन के लिए नहीं थी। इसके स्वर सुनकर मोर नृत्य करते हैं, पशु पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है और ब्रज की गोपियाँ उस धुन को सुनकर कृष्ण की ओर आकर्षित होने लगती है। तो आखिर कृष्ण की बांसुरी में ऐसा क्या था कि उसकी धुन ने पूरे वृंदावन को जैसे अपने भीतर बांध लिया था। और भागवत में उस धुन को सुनकर मोर, हिरन, पक्षी, वृक्ष और स्वयं ब्रज की गोपियों को जो अवस्था बताई गई है, उसका वास्तविक भाव क्या है। यही से कृष्ण की बांसुरी की वो लीला सामने आती है जिसे केवल संगीत की कहानी समझना शायद उसके अर्थ को बहुत छोटा कर देना होगा। यही वो स्थान है जहाँ कृष्ण की बांसुरी की कथा केवल एक वाद्य की कथा नहीं रह जाती, क्योंकि श्रीमद् भागवत के वेणुगीत में जब गोपियाँ कृष्ण को वन में बांसुरी बजाते हुए देखती है तो उनके शब्दों में केवल कृष्ण के रूप का वर्णन नहीं है, बल्कि उस धुन से उत्पन्न होने वाले अद्भुत प्रभाव का वर्णन भी मिलता है। वे देखती हैं कि कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए, सिर पर मोर पंख सुशोभित है और अधरों पर बांसुरी रखकर वे वृंदावन के वन में विचरण कर रहे हैं। उस समय कृष्ण अकेले नहीं हैं, उनके साथ गायें हैं, ग्वालबाल है और चारों ओर वृंदावन की प्रकृति है। लेकिन जैसे ही बांसुरी का स्वर फैलता है, वातावरण का सामान्य क्रम जैसे बदलने लगता है। भागवत की काव्यात्मक भाषा में मोर उस धुन को सुनकर नृत्य करने लगते हैं और दूसरे जीव भी उस स्वर से आकर्षित होकर उसकी ओर देखने लगते हैं। ये वर्णन कृष्ण की बांसुरी को केवल संगीत नहीं बल्कि उनकी दिव्य लीला का माध्यम बना देता है। मोरों का नृत्य इस कथा का एक अत्यंत सुंदर दृश्य है। जिन मोरों की पहचान ही अपने मनमोहक नृत्य से होती है, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर जैसे अपने ही शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। वृंदावन के वन में एक ओर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और दूसरी ओर मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य इतना सुंदर है कि भक्तों की कल्पना में सदियों से जीवित है। लेकिन भागवत का वर्णन केवल मोरों तक सीमित नहीं रहता, वहाँ वृंदावन के पशु पक्षियों और प्रकृति के उस भाव को भी चित्रित किया गया है, मानो सब कुछ उस धुन को सुनने के लिए ठहर गया हो। हिरन कृष्ण की ओर देखने लगते हैं, पक्षी अपनी चहचहाहट जैसे रोककर उस स्वर को सुनते हैं और वृक्षों तथा लताओं के भीतर भी एक विशेष भाव की कल्पना की जाती है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जब शास्त्र कहते हैं कि प्रकृति कृष्ण की बांसुरी से प्रभावित हुई, तो इसे केवल आधुनिक वैज्ञानिक अर्थ में किसी भौतिक घटना की तरह देखने के बजाय भक्ति और काव्य के आध्यात्मिक वर्णन के रूप में समझना चाहिए। भागवत कृष्ण के सौंदर्य और उनकी लीला का ऐसा चित्र खींचता है जिसमें पूरा वृंदावन उनके प्रेम में सहभागी दिखाई देता है। और फिर इस कथा का सबसे गहरा पक्ष सामने आता है, गोपियों के लिए कृष्ण की बांसुरी केवल कानों से सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं थी। जब वन से बांसुरी की आवाज आती तो उनके मन में कृष्ण की स्मृति जाग उठती। वे कृष्ण के रूप, उनकी चाल, उनके पीतांबर, मोर पंख और उनके अधरों से निकलती उस मधुर धुन का स्मरण करने लगती थी। यही वेणुगीत का भाव है। गोपियाँ आपस में कृष्ण की चर्चा करती है और उनकी बांसुरी की प्रशंसा करती है। वे मानो ये देखकर आश्चर्य करती है कि उस बांसुरी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि वो कृष्ण के अधरों से लगी रहती है और उनके हृदय के इतने निकट है। यहाँ बांसुरी के प्रति गोपियों की भावना बहुत गहरी हो जाती है। उनके लिए बांसुरी केवल बांस की बनी हुई वस्तु नहीं है, वो कृष्ण के अधरों का स्पर्श प्राप्त करने वाली वस्तु है। इसलिए गोपियों के मन में बांसुरी के प्रति इस तरह की ईर्ष्या जैसी भावनात्मक अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है,
कि आखिर उस बांसुरी को कृष्ण के इतने निकट रहने का सौभाग्य कैसे मिल गया। और यही वो स्थान है जहाँ बांसुरी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि एक साधारण बांस की बनी हुई बांसुरी जिसे स्वयं कोई आवाज़ नहीं आती, वही कृष्ण के अधरों से लगकर पूरे ब्रज को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बन जाती है। भक्ति की दृष्टि से देखें तो इसमें एक सुंदर संकेत दिखाई देता है। बांसुरी के भीतर कुछ भी अपना नहीं है, वो खोखली है, उसका अपना कोई अहंकार नहीं, अपना कोई स्वर नहीं। जब कृष्ण उसमें प्राण फूंकते हैं तभी उससे संगीत निकलता है। इसी कारण भक्ति परंपरा में बांसुरी को पूर्ण समर्पण का प्रतीक मानकर भी समझाया जाता है। हालांकि ये भक्ति परक व्याख्या है, श्रीमद् भागवत का प्रत्यक्ष कथन नहीं। लेकिन कृष्ण की बांसुरी का एक और रहस्य है, उसकी धुन सुनने वाला हर व्यक्ति उसे अपने अपने भाव से अनुभव करता है। ग्वाल बालों के लिए वो आनंद है, पशु पक्षियों के लिए आकर्षण है, गोपियों के लिए कृष्ण की पुकार जैसी अनुभूति है, और भक्त के लिए वो ईश्वर की ओर बुलाने वाले प्रेम का प्रतीक बन जाती है। इसलिए कृष्ण की बांसुरी की कथा केवल ये जान लेने से पूरी नहीं होती कि उन्होंने उसे कब बजाया। असली बात यह है कि जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तब उस धुन ने ब्रज के हृदय को कैसे बदल दिया। और इस प्रश्न का उत्तर हमें वेणुगीत के उन भावों में मिलता है जहाँ गोपियाँ कृष्ण को वन में बांसुरी बजाते हुए देखकर उनके सौंदर्य और उनकी लीला का वर्णन करती हैं। वहाँ कृष्ण केवल एक ग्वाल बाल नहीं रह जाते, वो वृंदावन की प्रकृति के केंद्र में दिखाई देते हैं। अब उस मूल प्रश्न पर लौटते हैं, श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी कब बजाई थी। सच ये है कि हमारे पास शास्त्रों में ऐसी कोई निश्चित तारीख या प्रमाणित घटना नहीं है जिसे देखकर कहा जा सके कि यही वो दिन था जब कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई। इसलिए किसी निश्चित दिन, स्थान या व्यक्ति को अंतिम प्रमाण मान लेना उचित नहीं होगा। हाँ, इतना स्पष्ट है कि कृष्ण की वृंदावन लीला में बांसुरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और श्रीमद् भागवत में उनके बांसुरी बजाने का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। बाद की भक्ति परंपराओं और लोक कथाओं ने इस कथा को और विस्तार दिया और कृष्ण की मुरली उनके दिव्य स्वरूप की स्थायी पहचान बन गई। और शायद इसी में इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर छिपा है। हमें ये पता नहीं कि कृष्ण ने पहली बार बांसुरी किस क्षण बजाई थी, लेकिन जब भी उनकी बांसुरी की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने वही वृंदावन आ जाता है। हरी भरी वनस्थली, गायों के बीच चलते बाल कृष्ण, सिर पर मोरपंख, पीताम्बर, अधरों पर मुरली और चारों ओर उस धुन में डूबा हुआ ब्रज। कृष्ण की बांसुरी हमें ये याद दिलाती है कि ईश्वर की पुकार हमेशा किसी बड़े शोर के रूप में नहीं आती। कभी वो इतनी मधुर हो जाती है कि मनुष्य अपने भीतर ही उसे सुन लेता है। इसीलिए आज भी जब कहीं कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई देती है तो मन अपने आप वृंदावन की ओर चला जाता है, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है, वो कानों से सुनाई देने वाली धुन से कहीं अधिक हृदय में महसूस होने वाला एक भाव है। और इसी भाव के साथ कृष्ण की वो छवि हमारे भीतर रह जाती है। वन में विचरता हुआ एक बाल ग्वाल, सिर पर मोरपंख, अधरों पर मुरली और चारों ओर अपनी धुन से मोहित होता हुआ वृंदावन। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।